इज दैट ओके? और दूसरा देखो, अगर बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर कहीं ले लें तो क्या होगा? ये वाला देखो, ये तो हमने बना लिया पहला। सर वो फॉर्मूला एक मैंने दिखा दो ना, प्रीवियस पेज वाली। ये वाला। या सर जस्ट सेकंड के साथ। सर हो गया। ये वाला देखो, ये बनाओ अपने आप। दिस इज योर कॉनकेव लेंस, दिस इज योर फोकस, this is 2f1. So your object is not at infinity, it is just, somewhere. यहां पे ले लिया। सबसे पहली रे पैरेलल ले जाओ, ये यहां से टकराने के बाद अवे जाएगी। जिसको पीछे करोगे तो कहां पे आएगी? फोकस पे, सॉरी। और इसके बाद क्या करोगे कि एक रे को डायरेक्ट ले जाओगे ऑप्टिकल सेंटर से, जो कि सीधी निकल जाएगी। ये दोनों जहां कंबाइन करेंगी वहां पे आपकी इमेज बन जाएगी। ओके? दिस यू ऑल्सो यू कैन सी फ्रॉम द इक्वेशन कि कहां बनेगी। अगर तुमने फोकस से पीछे ऑब्जेक्ट रखा है तो यू कैन चेक कि ये इमेज कहां बनेगी। जैसे अगर नंबर्स के टर्म में मैं ले लूं कि फोकल लेंथ कितना है और इमेज यहां रखी है, तो अपने आप वो वहीं पे आ जाएगी। ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो इमेज अपने आप वहां आ जाएगी। बनाया ये? तो ये कैसी है, रियल है कि वर्चुअल है? वर्चुअल। इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है, मतलब स्मॉलर इन साइज है। ये सारी चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूले से। अंडरस्टूड? क्योंकि वो चेंज नहीं होती ना, वो ऐसे ही नेचर रहता है, तो इसलिए वी डोंट गो फॉर द केसेस। क्योंकि ये तो इसके और इसके बीच में, हाँ, चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए तो। यहाँ पे देखो ना तुम, जो वो बना हुआ था, ये देखो, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस में सिर्फ दो ही डिस्कस किया है। बिकॉज कुछ नेचर बदलेगा। अब जैसे हाइट पहले से थोड़ी और ज्यादा कम हो जाएगी तो तुम्हें रियलाइज नहीं होगा ना। प्रॉपर्टी में तो एक ठीक ठाक सा डिफरेंस होना चाहिए, तभी तो तुम उसको टेबुलेट करोगे ना। ये बात समझ रहे हो या नहीं? ठीक है। तो दोनों बना लिया भाई, ये हमने बना लिया। अब जरा क्वेश्चन करते हैं। हमने अभी क्वेश्चन नहीं किए ना? लेट्स डू दिस क्वेश्चन। अ concave lens has a focal length of 15 सेंटीमीटर। तो f इज इक्वल टू क्या लिखूं?
-15 क्योंकि कनकेव है। एट वॉट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड, मतलब u इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जिसको कैलकुलेट करना है उसमें साइन कन्वेंशन नहीं लगाना है, क्योंकि वो तो निकल के आएगा ना। जो जो चीजें गिवन है उनमें ही साइन कन्वेंशन अप्लाई करना है। सो लेट अस अप्लाई 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सो 1/-15 इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/u। हम्म, क्यों? हाँ, ये जो 10 है वो भी, इमेज जो फॉर्म हो रही है वो भी नेगेटिव होगी, क्योंकि वो भी लेफ्ट साइड में ही बन रही है ना दोनों केस में। ठीक है। तो v इज इक्वल टू -10, बिकॉज कॉनकेव में जो इमेज फॉर्म हो रही है वो लेफ्ट में फॉर्म होती है। तो 1/u की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? 1/15 सर माइनस 6 1/10। सो 150 इज इक्वल टू 10 - 15, so which is -5/150। तो u इज इक्वल टू कितना आ गया? -30। चेक करो आ रहा है। और मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू क्या होता है? v/u। v इज -10 and u is -30, so it is 1/3। मैग्निफिकेशन कितना आ गया? 0.33। सिलेबस लिख देते हैं ना, उसी पे डाल देता हूँ, बताओ। सिलेबस नंबर 1, मैथ्स का बताओ क्या पढ़ाया है तब से एक्स्ट्रा। हाँ, एपी में तो कराया है। एपी कराया है मैंने। एपी। हम्म। नहीं, सिर्फ साइंस का ले लेता हूँ फिलहाल, फिर मैथ्स का लेता हूँ जब थोड़ा ट्रिगो भी हो जाए। हाँ, तो फिजिक्स में बताओ। फिजिक्स में लेंस, और केमिस्ट्री में? और बायो में?
बस। Sir, I may not be able to come for tomorrow's test as I have an extra class tomorrow. ओके ओके, I have an extra class at school, in school. ठीक है। हम्म हम्म, अच्छा, किस टॉपिक की है? किस टॉपिक की? वैशाली, किस टॉपिक की एक्स्ट्रा क्लास है? मुझे टॉपिक की नहीं है, अरे मुझे मतलब सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैं इंग्लिश और केमिस्ट्री के लिए जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके सर। ओके, आगे बढ़े भाई। दिया, क्लियर है? तो अ, ये कौन सा टॉपिक आ गया भाई? अच्छा, अभी और है। ये हो गया ना, नीचे होगा एक और, ये आ गया। चलो, a 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 10 centimeter. The distance of the object from the lens is 15 centimeter. Find the nature, position and size of the image and its magnification. तो पहले क्या क्या गिवन है वो लिखो। What is given? 2 centimeter tall object means height of object is given 2 centimeter. कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ है +10 सेंटीमीटर। U इज इक्वल टू है -15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या लगाऊं? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सो 1/10 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/-15। सो 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/15। तो 1/v इज इक्वल टू 15 माइनस 10/150। तो v इज इक्वल टू 150/5। तो v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। पहले ये कैलकुलेशन कर लो फटाफट। तो क्या आ गया? पोजीशन, पोजीशन पता चल गया ना? कहाँ है पोजीशन? +30 मतलब राइट साइड ऑफ द लेंस, 30 सेंटीमीटर राइट साइड ऑफ द लेंस। सेकंड है मैग्निफिकेशन निकालो। m इज इक्वल टू v/u। v कितना आया? 30। और u कितना आया? -15। तो m इज इक्वल टू है -2। मतलब हाइट तो डबल हो जाएगी, बट कैसी होगी? इनवर्टेड। ठीक है, तो साइज तो डबल है, बट माइनस का मतलब है इनवर्टेड है। और फिर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू है -2, विच इज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
तो ये इज इक्वल टू है -2, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 है, तो हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा -2 इंटू 2 विच इज -4 सेंटीमीटर। तो सब कुछ निकल गया। बताओ। ठीक है कार्तिका, इज इट ओके? ये भी सब कर दिया हम लोगों ने। अब अगला टॉपिक है पावर ऑफ अ लेंस। पहले तो डेफिनेशन लिखो। The ability of a lens to converge or diverge. मानविक तो गायब ही हो गया। The ability of a lens to converge or diverge is is expressed in the form of power of a lens. So किसी भी लेंस की जो एबिलिटी है, इफ इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस, its ability to converge. If it is a concave lens, its ability to diverge. तो आपने ये देखा होगा कि जब फोकल लेंथ जितना छोटा होगा उतना ही ज्यादा कन्वर्ज करेगी लाइट, और उतना ही ज्यादा डाइवर्ज करेगी कॉनकेव के केस में। तो जितना छोटा फोकल लेंथ का लेंस होगा उतनी उसकी एबिलिटी कन्वर्ज करने की ज्यादा है। तो इसका मतलब एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो लिख लो, एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज इज रेसिप्रोकल टू द फोकल लेंथ। हाँ, एबिलिटी टू converge or diverge is reciprocal to the focal length. सो फिर P को कैसे डिफाइन करेंगे? 1/f। जिसका फोकल लेंथ जितना छोटा उसका पावर उतना ही बड़ा। अब जैसे आपके चश्मे का नंबर कितना है, मान लेते हैं कि -2 है। कितना है तुम्हारा, कितना है? तो -2 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब जैसे एग्जाम्पल है राधिका। राधिका कह रही है कि इसके चश्मे का नंबर है -2, सॉरी पावर है -2। तो जो पावर -2 लिखा है, सॉरी ये ब्रेन कैसे फंक्शन कर रहा है, पावर इज -2 डायोप्टर है। ये एक्चुअली क्या है?
डायोप्टर। जब हम एफ को मीटर में लिखते हैं तो पावर आ जाता है डायोप्टर में, मतलब इस फोकल लेंथ को हम मीटर में लिखेंगे तो पावर डी में होगा, डायोप्टर में। तो लिख लो यहां पे बगल में, इफ एफ इज इन मीटर, 1/मीटर इज डायोप्टर। अरे कैपिटल DIOPTRE, होपफुली समझ गए। तो अगर जो तुम्हारे चश्मे का नंबर -2 लिखा हुआ है, इसका मतलब वो डायोप्टर में है। अब अगर कोई पूछे फोकल लेंथ बताओ, तो तुम कहोगे एफ इज इक्वल टू 1/-2 इन मीटर, दैट मीन्स 100/-2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स -50 सेंटीमीटर है तुम्हारे चश्मे का फोकल लेंथ। यानी एक ऐसा सर्कल बनाओ जिसका रेडियस -50 सेंटीमीटर हो, उसी का टुकड़ा काट के बनाया गया। मायोपिया कनकेव, हाइपरमेट्रोपिया कॉन्वेक्स। तो मायोपिया मतलब नियर साइटेडनेस, जिसमें दूर की चीज नहीं दिखाई देती, जैसे तुम लोग की एज में हमेशा मायोपिया होता है, और हमारी एज में दोनों हो जाता है, क्योंकि मायोपिया तो पहले से ही रहता है। हाँ, नहीं तुम्हें पास वाला नहीं होगा। अरे नहीं भाई, मतलब बहुत कम लोगों को होता है। यू आर लिटिल एक्सेप्शन। तुमने ज्यादा पढ़ाई की है क्या? DIOPTRE, होपफुली। तुम देखो, ए सारे चाकू लेके जा रही हो वेदा? नो, चलो इधर आओ, बात करें, इधर आओ जल्दी आओ। किसने मांगा है? इधर आओ, चलो। समझ गए ना? ये समझ गए सब लोग? सही है स्पेलिंग ना? तो बस इतना ही ध्यान देना होता है कि वहां पे मीटर में है तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके। सर वो डायोप्टर का स्पेलिंग एक बार लिखवा दो। थैंक्स सर। तो जो तुम्हारा -2 है वो एक्चुअली -2 डायोप्टर है, बट कॉमन पब्लिक को क्या मतलब है? ये यार, बट कॉमन पब्लिक को क्या मतलब है इससे कि वो उसकी यूनिट क्या है? तो मैंने TRE लिखा था। हम लोग तो ब्रिटेन के गुलाम थे। कुछ नहीं पड़ता यार। समझ गए? तो ये क्लियर है भाई? एक लास्ट क्वेश्चन। तुम्हें जाना है क्या आज वहां? तुम्हें कला वाली क्लास आज? अरे अभी टाइम भी नहीं हुआ है, अब हुआ है 15। तुम्हें ज्यादा जल्दी हो रही है भाई। बच्चों के खड़े होने से क्लास थोड़ा ना छूटेगी, टाइम पे छूटेगी। चलो देखो इधर बेटा, डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ अ पावर ऑफ अ लेंस, मतलब 1 मीटर फोकल लेंथ का जो लेंस है उसका पावर कितना है? 1 डायोप्टर है। अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्ड फ्रॉम अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज of a needle at a distance 50 centimeter where the needle is placed in the front of convex lens, the image equal to the size, find the power। निकाल सकते हो, क्योंकि दोनों केस से आप फोकल लेंथ निकाल लो, और फोकल लेंथ को P इज इक्वल टू 1/f कर दो, पावर आ जाएगा। फाइंड द पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2, बताओ भाई। F इज इक्वल टू, पावर इज इक्वल टू
हमें पावर निकालना है ना, 1/2, तो विच इज 0.5 डायोप्टर, और वो भी किसमें, माइनस माइनस, तो ये कनकेव है ना, कनकेव है तो किसमें हो जाएगा, माइनस में, बस हो गया। ओके, थैंक यू। बाय बाय मयूरी एंड वैशाली।